एपिसोड 21 की स्टार्टिंग होती है और शिंग सिनेना घूरती है। वो सोचती है मैं शांति से इसे फॉलो करती हूँ और फिर इससे ऐसे बिहेव करूंगी जैसे में हम अचानक से आमने सामने आ गए। पर वो लड़का कोई और होता है और शिंग उसे पीठ पे देती है और सामने से सिनेन आ जाता है। लड़का बोलता है क्या, किस चीज़ के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए? फिर शिंग बोलती है अबे पीछे से तो एकदम सिनेन लग रहा था, आगे से ये फीकनन कैसे हो गया? सिनेन सोचता है ये क्या कर रही है। फिर शिंग वो लड़के को बोलती है आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम कोई और हो। फिर वो लड़का बोलता है अगर कोई बात हो तो मुझे बता दो, शर्माओ मत। फिर शिंग बोलती है नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा तुम कोई और हो। फिर सिनेन बोलता है शिंग को तुमसे कुछ नहीं कहना। फिर दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर खड़े होते हैं और शिंग सोचती है मैं क्या बोलूँ, कोई वर्ड्स आ ही नहीं रहे। फिर सिनेन बोलता है क्या तुम्हारे पास मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है? फिर शिंग बोलती है पर क्या बोलूँ, वो बात ये है जब भी मैं लिन के पास जाती हूँ तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं तुम्हें भूल गई, पर ऐसा नहीं है, मैं लिन की दोस्त हूँ और तुम्हारी भी, हम दोनों बचपन से साथ हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिन से बस इसी के बारे में सोच रही थी और मुझे रियलाइज़ हुआ तुम मुझसे नाराज़ हो। फिर सिनेन बोलता है मैं नहीं हूँ और स्टार हूँ, तुम एक नंबर की गधी हो। फिर शिंग बोलती है क्या कहा तुमने? क्या तुम एक बार भी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो? मैं तो तुम पे गुस्सा भी नहीं हुई क्योंकि तुम बिना बोले सुबह चले गए। फिर सिनेन बोलता है चलो चलो, तुमने भी अभी वो लड़के को मैं समझ लिया था। फिर शिंग बोलती है हाँ वो मैं उसे ठीक से नहीं देख पाई। फिर सिनेन बोलता है अच्छा तुम मुझसे कह रही हो ज़्यादा ना सोचने के लिए, पर तुम खुद दूसरों से बड़े आराम से बात कर सकती हो। फिर शिंग सिनेन को सॉरी बोलती है और सिनेन फिर शिंग की तरफ देखता है और सोचता है शायद शिंग को उसी गलती का पछतावा हो रहा है। फिर वो शिंग से बोलता है ठीक है, फिर मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, कल सुबह मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फाइनली शिंग को अब लगने लगा है कि वो भी सिनेन को पसंद करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और टीचर एंड एक अनाउंसमेंट करते हैं अगले हफ्ते प्रोविंशियल लीडर्स हमारे स्कूल आ रहे हैं और सारी क्लास को उनके लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। तो हमारी क्लास से कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा या फिर कोई किसी को रिकमेंड करना चाहे। इसके बाद कुछ लोग शिंग के लिए वोट करते हैं और टीचर ने पूछते हैं ओह शिंग तुम करोगी क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर शिंग बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर टीचर ने बोलते हैं क्या किसी और को पार्टिसिपेट करना है? और फिर सिनेन हाथ उठाता है और देख के क्लास वाले बोलते हैं इसको क्या हो गया? सिनेन ने तो आज तक क्लास एक्टिविटी में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये शिंग के कारण हुआ है, मुझे पता ही था सिनेन और शिंग के बीच कुछ चल रहा है। फिर शिंग मन में बोलती है मुझे याद है सिनेन को कोई भी इवेंट में ज्वाइन होना पसंद नहीं था। वो बोलता था ये सब चीज़ें काफ़ी अजीब है, क्या वो मुझे फिर से कोई इशारा दे रहा है? लड़के कभी भी बोल के अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, ऐसा मुझे लिन ने कहा था। क्या मैं चीज़ों को ज़्यादा सोच रही हूँ? हो सकता है उसे यह ट्राई करना हो। फिर टीचर पूछते हैं क्या किसी और को पार्टिसिपेट करना है? और डिंग अपना हाथ उठाता है और उसके बाद लिन हाथ उठाती है। यांग लिन को देख के बोलता है क्या बकवास है ये, लिन कहीं सिनेन के कारण तो ज्वाइन नहीं कर रही। नहीं, मैं इन दोनों को साथ में एक्ट नहीं करने दूंगा, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। फिर टीचर बोलते हैं ग्रेट, 5 स्टूडेंट्स मेन रोल में होंगे, पर इसमें सेकंड हाफ स्टोरी का भी सीन है, तो हमें और एक्टर्स लगेंगे जो कि भीड़ बढ़ाने काम आएंगे, तो फिर बच्चे वाले समझ जाओ। फिर शिंग बोलती है मैं क्लास वालों को दर्द समझ सकती हूँ, बेचारे को सड़क से उठाकर स्टार बना दिया। और फिर लॉटरी डॉग के रिजल्ट आ जाते हैं जिसमें इन सब के नाम कुछ इस प्रकार होते हैं। बेसिकली सिनेन शिंग का फादर होता है और डिंग शिंग लवर होते हैं और लिन ग्रैंडफादर होती है डिंग की। फिर सिनेन सोचता है क्या फादर एंड डॉटर, ये सब ऐसा क्यों हुआ? और फिर वो डिंग की तरफ देख के बोलता है सारा मैटर ख़राब कर दिया और ये इतना खुश दिख रहा है। फिर यांग टीचर एंड को बोलता है क्या आप अंधे हो टीचर, लिन ग्रैंडपा का रोल क्यों प्ले करेगी? क्या आपने उसकी तरफ देखा है? उसे ही फीमेल लीड बनाना चाहिए, देखो कितनी क्यूट है। फिर लिन सोच रही होती है ये ग्रैंडपा का रोल काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। फिर टीचर बोलते हैं ड्रॉ हो चुका है और रिजल्ट बता दिया गया है, तुम बैठ जाओ अपनी जगह पे। फिर यांग शिंग की तरफ देख के बोलता है वह फीमेल लीड बनेगी, वो तो मुझे बुद्धू लगती है, लोग उसको क्यूट क्यों बोलते हैं, ये तो मेरी लिन के सामने कुछ भी नहीं है। और शिंग कंफ्यूज होती है ये यांग मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिर सिनेन आ जाता है और वो यांग को बोलता है
तू मेरी जगह पे खड़ा है। फिर यांग सोचता है ये बदमाश लड़का फिर आ गया। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और शिंग बोलती है कोई मुझे समझाओ, चीज़ें इतनी अजीब कैसे हो गई। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग और लिन बाहर घूम रहे होते हैं। लिन शिंग से बोलती है मुझे ये रोल पसंद आया और मैं इस रोल के लिए कॉन्फिडेंट भी हूँ। और तभी लिन की पुरानी वही सो कॉल्ड फ्रेंड्स आ जाती है। वो लिन से पूछती है तुम अब हमारे साथ क्यों नहीं घूमती, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। और लिन उन्हें कुछ नहीं बोलती। फिर वो लड़की बोलती है ओह हाँ, तुम्हें इंग्लिश स्पीच कॉन्टेस्ट के बारे में पता है, क्या तुम मुझे अपनी जगह दोगी। और यांग दीवार के पीछे से ये सब सुन रहा होता है। फिर वो बोलती है तुम्हारी फैमिली अमीर है तो प्राइज़ मनी भी तुम्हें नहीं चाहिए होंगे, है ना, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम सीधा मुझे दे दो, हम अच्छे दोस्त हैं, है ना। और यांग को ये सुन के गुस्सा आ रहा था और वो जाने ही लगता है और उनके पास। तभी शिंग बोल देती है ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का, और वैसे भी लिन ने वो जगह जीती है क्योंकि इसकी इंग्लिश अच्छी है, वो तुम्हें क्यों देगी। क्या तुम इसे अपनी फ्रेंडशिप बोलती हो, दूसरे से उनकी चीज़ें ले लेना। अगर तुम्हें लिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कम से कम तुम अपने आप को उसकी दोस्त मत बोलो। तुम अपने आप को क्या समझती हो, क्या तुमने कभी लिन से पूछा है, क्या उसने तुमसे कहा है वो तुम्हारी दोस्त है। फिर वो लिन से पूछती है क्या हम दोस्त हैं, और फिर लिन पॉज लेके बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। लिन थोड़ी अपसेट लगती है। शिंग लिन से बोलती है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और फिर लिन खुश हो जाती है। और फिर वो दोनों कुछ खाने चले जाते हैं और यांग सोचता है लिन वो बदल गई और मैंने कभी नहीं सोचा था वो कम क्यूट गर्ल इतनी अच्छी होगी। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग होती है और शिंग वापस उसी कहानी लिखती है। वो बोलती है ये सबसे खुशी का वक्त है, और तभी कोई आ जाता है। शिंग डर जाती है और वो कोई और नहीं यांग होता है। वो शिंग को बोलता है तुम बुरी नहीं हो, थैंक्स, तुमने लिन का साइड लिया, ये लो मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई है। फिर शिंग बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक्स। फिर यांग पूछता है क्या मैं इतना डरावना हूँ। फिर शिंग बोलती है नहीं तो बिल्कुल नहीं। फिर यांग बोलता है तो फिर ये लो। फिर यांग की नज़र शिंग की बुक पे पड़ती है और वो उस बुक को उठा लेता है। फिर वो बोलता है अरे वाह, द सुपर माचू गाय, और तुम्हारे पास इसका स्पेशल एडिशन है, क्या तुम भी इसकी फ़ैन हो। और शिंग बोलती है क्या तुम भी यांग। इसके बाद दोनों ब्रोज बन जाते हैं। और फिर शिंग यांग के बारे में सोचती है यांग बिल्कुल भी डरावना नहीं है। फिर यांग बोलता है मैं इसके लेवल तक नहीं आ सकता। फिर एक लड़के की आवाज़ आती है और वो बोलता है ठीक है तो फिर मैं ये नोट्स ले रहा हूँ। फिर सिनैन उस लड़के को बोलता है वापस करने का याद रखना। और शिंग बस सिनैन को ही देखे जा रही थी। वो सोचती है ओह ये कितना हैंडसम है। और यांग बोलता है हे तुम कहाँ देख रही हो। फिर वो सिनैन की तरफ देखता है और फिर शिंग से पूछता है क्या तुम्हें सिनैन पसंद है। फिर शिंग खड़ी हो जाती है और बोलती है ये किस तरह का क्वेश्चन है। वो थोड़ी शॉक दिखती है। फिर यांग बोलता है तुम्हारे रिएक्शन ने मुझे बता दिया, और ये बात सच है ना। और शिंग बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मजाक मत बनाओ। फिर यांग बोलता है पर वो बंदा ठीक नहीं है। फिर शिंग बोलती है इसका क्या मतलब हुआ। फिर यांग बोलता है ये मत सोचना कि वो तुम्हारा ध्यान रखता है तो वो एक अच्छा लड़का है, हो सकता है वो किसी और का भी ऐसे ध्यान रखता हो। फिर यांग बोलता है मुझे नहीं लगता वो एक अच्छा लड़का है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद शिंग जोर से डेस्क पे मारती है और बोलती है वो कैसे एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम उस पर इतना नाराज़ क्यों हो। फिर यांग अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और शिंग को बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तुमने ही मुझसे पूछा था, जब तुम ये फ़ोटो देखोगी तो रोना मत, पर हाँ मैं रोना चाहता हूँ, देखो इन फ़ोटो को। फिर शिंग वो फ़ोटो को देखती है और यांग बोलता है ये फ़ोटो को देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर शिंग उस फ़ोटो को घूर के देखती है और यांग बोलता है तुम ये चीज़ देख रही हो जो लिन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई है। फिर शिंग बोलती है हाँ ये तो वो है ना जो हम गर्ल्स मंथली डेज में यूज़ करती हैं। सिनैन ने लिन से कहा वो पैड मुझ तक पहुंचाने के लिए, वो तो मेरी मदद कर रहा था। और दूसरी फ़ोटो में ऐसा लग रहा है जैसे सिनैन ने लिन को पकड़ा हुआ है ताकि वो गिर ना जाए। फिर यांग बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं खड़े होकर ये नहीं देख सकता कि कोई दूसरा लड़का उसके पास जाए, चाहे वो कोई भी हो। तभी सिनैन आ जाता है और वो बोलता है तुम दोनों को देख के लग रहा है तुम दोनों साथ हो। फिर शिंग पूछती है सिनैन तुम यहाँ कब से खड़े हो। फिर सिनैन बोलता है वो कैसे अच्छा लड़का नहीं है तब से। फिर शिंग सोचती है
मतलब इसने सब सुन लिया। फिर सिनैन यांग को बोलता है, पर तुम, अगर तुम्हारे पास टाइम है दूसरों के बारे में बकवास करने का, तो तुम जाके अपनी लाइन क्यों नहीं याद करते? मिस्टर नैन ने मुझसे कहा है तुम दोनों को बताने के लिए कि परफॉर्मेंस परसों होने वाली है। फिर यांग बोलता है, मुझे ऑर्डर मत दो, तुम्हें क्या लगता है मैं ये फालतू से स्क्रिप्ट याद नहीं कर सकता? फिर सिनैन बोलता है, वहाँ हमें टाइम नहीं मिलेगा रिहर्सल करने का, तो अच्छा होगा तुम हमें शर्मिंदा ना कराओ। फिर यांग बोलता है, मेरा काम तुमसे अच्छा होगा। फिर सिनैन बोलता है, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। इसका सीन चेंज होता है और सिनैन अपना स्टडी टेबल पे बैठ के सोच रहा होता है। वो याद करता है शिंग ने उसके साइड लिया था, वो काफ़ी गुस्से में थी और वो काफ़ी जोश में मेरा बचाव कर रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि वो मेरे लिए खड़ी हुई, वो भी एक लड़के के सामने। मुझे बहुत खुशी हुई और अब मैं शिंग को उस अपराधी लड़के के पास नहीं जाने दूंगा। कहीं उसने शिंग को कन्विंस करके मुझे बुरा बना दिया तो। और वहीं शिंग सोचती है, उसने वो पार्ट नहीं सुना होगा जब मैंने कहा था मैं उसे लाइक करती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला वो कब मेरे पीछे आ गया। शायद उसने नहीं सुना, पर उसने मेरे कान में धीरे से बोला था। क्या सच में उसने नहीं सुना? और शिंग उस टाइम स्क्रिप्ट याद कर रही होती है। फिर वो बोलती है, मैं कभी ये लाइन याद नहीं कर पाऊँगी अगर मैं ऐसे ही सोचती रही। पर अगर उसने हमारी बातें सुन ली होगी तो मैं उसे कैसे फेस करूँगी? और वो जो 2 फोटो मुझे यांग ने दिखाई थी, वो फ़ोटो से मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? उसका हाथ किसी और लड़की के हाथ को पकड़ा हुआ है। सोच के मेरा दिल सिकुड़ जा रहा है। फिर शिंग कॉपी को खुद को मारती है और बोलती है, पागल मत बन शिंग, इस बात पे तो उदास कैसे हो सकती है? मुझे इस बात की खुशी है लेकिन नीचे नहीं गिरी। पर मैं सिनैन को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। और तभी विंडो खुलती है और सिनैन आ जाता है और वो बोलता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए और मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर वो शिंग के बेड पे बैठ जाता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? शिंग एकदम सरप्राइज रहती है। फिर शिंग सोचती है, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। फिर सिनैन बोलता है, शिंग इधर आओ और खड़ी हो जाओ और अब दोनों हाथों से मेरा लेफ्ट हाथ पकड़ो। और शिंग बोलती है, क्या ऐसे? फिर सिनैन बोलता है, हाँ, और अब लटक जाओ। फिर शिंग सोचती है, ये कर क्या रहा है? और फिर शिंग अपने दोनों पैर उठा लेती है। सिनैन उसको 3 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करता है और उसको फिर नीचे रख देता है और बोलता है, मैं बस यही चेक करने आया था, बाय। अब मैं और 200 पुशअप लगाऊंगा और 1 सेट लगाऊंगा स्क्वाट्स का। फिर शिंग सोचती है, ये सब किस काम के लिए था? अरे गलत समझने वाली कोई बात नहीं है, बस आगे देखते जाओ। और इसका सीन चेंज होता है और हमें अगला दिन दिखता है और कुछ लड़कियां आपस में बात करती है, क्या तुमने सुना सिनैन भी क्लास नंबर 2 से उस प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है? फिर दूसरी लड़की बोलती है, क्या सच में? वो स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़का भी उस प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा है? अरे वाह, तो चलो फिर, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमें फ्रंट रो में सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है और अनाउंस होता है कि अब अगला परफॉर्मेंस होगा फर्स्ट ईयर क्लास 2 से सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद हमें शिंग के उड़ते हुए सुनहरे बाल दिखते हैं और वो सिनैन की गोदी में होती है। ओ मैन। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग होती है और एक बार ज़रा तुम लोग इनके ड्रामा वाले नेम याद कर लो, इनका वाला ड्रामा याद करने में काम आएगा। तो सिनैन का नाम होता है जेन वेल्जिन, शिंग का नाम होता है कॉसेट, डिंग का नाम होता है मैरियस, लिन होती है मैरियस ग्रैंडफादर और यांग होता है इंस्पेक्टर जेवर्ट। इसके बाद उनका ड्रामा शुरू होता है और कोई बोलता है, जेन वेल्जिन ने लिटिल कॉसेट को मॉन्सियर और मैडम टर्नेडियर से बचाया और जेवर्ट की कैद से निकल गए। उसके बाद में उन्होंने फॉशल इवेंट नाम के एक बुढ़े व्यक्ति से मदद ली। फिर वो एक कॉन्वेंट में रहे। फिर जेन वेल्जिन सोचते हैं, कल तक मैं एकदम अकेला था, पर आज मेरे साथ तुम हो मेरी प्यारी बच्ची, और तुम्हारे आने से मेरी ये दुनिया पूरी बदल गई। साथ मिलकर हमने ये अंधेरी रात को पार कर लिया। मैं कैसे जान सकता था कि खुशी ऐसे अचानक आ जाएगी। पिछला समय बहुत दर्दनाक था, पर अब मैं अकेला नहीं हूँ। सूरज की किरणों जैसे तुमने मेरे दिल को गर्म किया, तुमने मुझे ज़िंदगी का तोहफा दिया। इसके बाद लिटिल कॉसेट जाग जाती है और जिन वेल्जिन बोलता है, क्या तुम अच्छे से सोई? और कॉसेट बोलती है, पापा मैंने एक सपना देखा। फिर वो बोलती है, आपने मुझे वो प्यार दिया जिसके बारे में हमेशा मैं सोचा करती थी। और शिंग मन ही मन सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सिनैन की गोद में सो रही हूँ। क्या मैं ब्लश कर रही हूँ? लोग बता सकते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बुढ़ा आदमी सिनैन का फ़ायदा उठा रहा है? और फिर कुछ लड़कियाँ बोलती हैं, अरे वो लड़की कौन है जो सिनैन की गोद में सो रही है? फिर दूसरी लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है वो दोनों क्लासरूम में भी साथ बैठते हैं। इसके बाद जेन वेल्जिन ने कॉन्वेंट में कॉसेट का ध्यान रखा।
फिर 5 साल बाद कॉसेट बड़ी हो गई और दोनों ने कॉन्वेंट छोड़ दिया। फिर कॉसेट बोलती है, पापा वो पेड़ को देखो, उस पर मम्मी मेरी हाइट नापा करती थी। फिर कॉसेट भाग के जाती है और एक आदमी के सामने से गुजरती है। वो आदमी मैरियस होता है, उर्फ अपना डिंग भाई। वो कॉसेट की तरफ देखता है और उसे कॉसेट पसंद आ जाती है। फिर कॉसेट मैरियस की तरफ देखती है और शायद उसे भी मैरियस पसंद आ जाता है। दोनों को पहले नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जीन पूछता है, क्या हुआ कॉसेट? और कॉसेट बोलती है, कुछ नहीं पापा। जवान मैरियस ने प्यारी और मासूम कॉसेट को पहली बार देखा लक्समबर्ग गार्डन में। फिर मैरियस सोचता है, क्या वो उसके फादर है? फिर जेन मैरियस की तरफ देखता है और घूर के देखता है और मैरियस की फट जाती है। वो सोचता है, उनको देख के लगता है वो मुझे पसंद नहीं करते। इसके बाद मैरियस एपोनिन नाम की एक लड़की से हेल्प लेता है। एपोनिन का रोल कोई और नहीं मिस्टर एन कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा ये रोल करने वाला था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर एपोनिन ने मैरियस की हेल्प करी और कॉसेट के घर का एड्रेस ढूंढ के दिया। फिर मैरियस कॉसेट से बोलता है, तुम्हें पता नहीं है मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। फिर दोनों प्यार में डूब जाते हैं। हर दिन मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। मैंने अनगिनत बार कल्पना की है मैं आपको अपने दिल की फीलिंग्स को कैसे बता सकूं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अब मैरियस कॉसेट से क्या बोलने वाला है। फिर मैरियस बोलता है, मैं हमेशा से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। और फिर मैरियस कॉसेट को गले लगा लेता है और मौके का फ़ायदा उठा लिया। फिर दो लड़कियां बोलती है, ये ड्रामा कितना रोमांटिक है। और दूसरी लड़की बोलती है, हाँ बहुत ग्रेट ड्रामा है ये तो। और वहीं सिनन का स्टेज पे कुछ ऐसा हाल होता है। फिर मैरियस नहीं, डिंग सोचता है, अगर इसे कुछ भी नहीं हुआ तो भी प्लीज़ मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। पहली बार मैंने तुम्हें गले से लगाया है, वो भी बिना डरे। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। फिर सिंह सोचती है, स्क्रिप्ट में तो गले लगाने का कुछ नहीं लिखा था, ये सब हो क्या रहा है। और वहीं बैक स्टेज सिनेना गुस्सा देख के बाकी सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। फिर सिंह डिंग को दूर कर देती है और बोलती है, मैरियस मुझे घर जाना होगा, पापा देखेंगे कि मैं घर पे नहीं हूँ। और सिंह सोचती है, डिंग कुछ अजीब लग रहा है। फिर मैरियस बोलता है, छुपाओ मत कॉसेट, चलो चल के शादी कर लेते हैं। फिर कॉसेट बोलती है, क्या शादी? हमें शादी करने के लिए क्या करना चाहिए? फिर मैरियस बोलता है, मैं मेरे दादाजी से पूछता हूँ, क्या उनका आशीर्वाद मिलेगा हमें? फिर वो दादाजी के पास जाता है और दादाजी बोलते हैं, क्या तुम सिर्फ ये पूछने के लिए घर आए हो वापस? फिर मैरियस बोलता है, प्लीज़ दादू, ये सिर्फ एक चीज़ है जो मैं आपसे मांग रहा हूँ। फिर दादाजी बोलते हैं, एहसान फरामोश लड़के, तुम इतने दिन से कहाँ गए थे और तुम इस बात के लिए घर वापस आए हो? शादी करना कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है और तुम ये फैसला खुद कैसे ले सकते हो? मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दूंगा। तुम उसे अपनी प्रेमिका बना सकते हो, पर वो लड़की तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं है। इसके बाद मैरियस ने गुस्से में आके अपने दादाजी का घर छोड़ दिया, पर वो कॉसेट को ढूंढ न सका क्योंकि वो वहाँ से कहीं और चली गई थी। जिन वेल्जिन बोलता है, हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। और कॉसेट बोलती है, पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती पापा। इसके बाद 1832 में एक विद्रोह का नेतृत्व हुआ। पेरिस में रिपब्लिकन टूट गए और एक गुस्सा और दिल टूटा आशिक भी, मैरियस ने भी इसमें भाग लिया। एपिसोड नंबर 23 का पार्ट 2। ड्रामा वापस कंटिन्यू होता है और मैरियस बहुत बड़े खतरे में था। जैन वेल्जिन बोलता है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो वो जवान आदमी और कॉसेट दोनों मर जाएंगे। एक चीज़ तो फिक्स है, अगर वो लड़का गया तो ये चीज़ कॉसेट के लिए ठीक नहीं होगा। बाद में जीन वेल्जिन ने बड़ी मुश्किल से मैरियस को बचाया, पर वो बहुत घायल था। इंस्पेक्टर जैवेट उर्फ अपना यंग भाई बोलते हैं, जीन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर जीन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, पर उससे पहले मैं इस लड़की की मदद करूँगा। फिर कॉसेट मैरियस का ध्यान रखती है और फिर बहुत जल्द दोनों ने शादी कर ली और हमेशा साथ रहने का प्रण लिया। फिर डिंग सोचता है, शादी है ना, ये एक ऐसा सीन है जिसे मैंने चाहकर भी कभी नहीं सोचा था। फिर शिंग डिंग की तरफ देखती है और डिंग सोचता है, मैं कितना पागल हूँ, ये तो सिर्फ एक प्ले है और ये मेरे दिल की आखिरी इच्छा है कि ये शादी मेरी लाइफ की आखिरी शादी हो। उन दोनों की शादी के बाद जील वेल्जिन अकेला हो गया मरने तक। फिर कॉसेट आती है और बोलती है, पापा ये कैसे हुआ? आप हमें बिना बताए क्यों छोड़ के जा रहे हो? फिर जीन वेल्जिन बोलता है, मेरी कॉसेट, मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। फिर कॉसेट बोलती है, प्लीज़ नहीं पापा, मुझे छोड़ के मत जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर इसके बावजूद उसके आंसू बहते रहे और वो रोती रही। पर जीन वेल्जिन अब इन सब चीज़ों को नहीं सुन सकता था और वो मर जाता है और अंत में वो कॉसेट की बाहों में रहते हुए अनंत नींद में चला जाता है और उनका ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सारी ऑडियंस इमोशनल हो जाती है। फिर सिनन को रियलाइज़ हुआ तो सर कहीं गलत जगह पर है।
फिर वो एकदम से उठा और भागने लगा। फिर वो सोचता है, अरे ये मैं उस एरिया के बहुत पास चला गया था जिसे मैं बोल भी नहीं सकता। और फिर उसके पीछे शिंग भी भागी और डिंग उसको कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था। वो सोचता है, तुम शुरू से कभी मेरी थी ही नहीं और ना कभी हो पाओगी। डिंग भाई, हम भी तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं। फिर शिंग सिनैन से बोलती है, तुम इतने तेज़ी से क्यों भागे? क्या तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करना पसंद नहीं है? और डिंग सोचता है, सिनैन के जैसे प्यार करने वाला तुम्हें इस दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। एपिसोड 24 की स्टार्टिंग होती है और सिनैन क्लास मॉनिटर डैन को बोलता है, मैं अभी कॉस्ट्यूम अपने पास रख रहा हूँ और मैं तुम्हें कल तक दे दूंगा। मैं अब जा रहा हूँ, डैन मुझे ढूंढ रहा था और मिस्टर डैन को बता देना, थैंक्स। फिर डैन बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। शिंग पीछे खड़े होकर सिनैन की तरफ देख रही होती है। फिर वो सिनैन को आवाज़ देती है और सिनैन बोलता है, क्या हुआ? फिर शिंग सिनैन को देख के ब्लश करने लग जाती है। भाई ये लोग कितना ब्लश करते हैं? फिर शिंग बोलती है, क्या तुम मुझे अपने मैथ्स के नोट्स फिर से दे सकते हो? या फिर अगर तुम आज रात फ्री हो तो मुझे कुछ प्रॉब्लम समझा सकते हो? डैन बोलता है, क्या बात है सिनैन, तुम तो आज ऐसे शर्मा रहे जैसे लड़कियां शर्माती है। और वैसे आज शिंग बहुत अच्छी दिख रही है ना? और फिर डैन शिंग को देख के आंख मारता है और फिर शिंग बोलती है, क्या कहा तुमने? डैन ये बहुत शर्मनाक था। फिर सिनैन बोलता है, तुम गलत बोल रहे हो डैन, वो सिर्फ आज नहीं, वो हमेशा ही क्यूट लगती है, चल बाय। और फिर डैन बोलता है, क्या तूने ये जानबूझकर बोला? भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर सिनैन सोचता है, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग था यार। फिर सिंह सोचती है, एक मिनट, क्या उसने अभी कहा मैं क्यूट दिखती हूँ? इसका सीन चेंज होता है और दो लड़के आपस में बात करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, क्लास 2 तो यार पूरी सुंदर लड़कियों से भरा पड़ा है, तो तुम्हें क्या लगता है शिंग और इनमें से कौन ज़्यादा क्यूट है? फिर दूसरा लड़का बोलता है, मुझे लगता है दोनों ही बहुत क्यूट है। और यांग वहाँ आ रहा होता है। फिर लड़का बोलता है, पर मुझे लगता है शिंग ज़्यादा मेरे टाइप की है और लिन को देख के ऐसा लगता है जैसे वो इजीली किसी से पट जाएगी। फिर दूसरा बोलता है, हाँ वो बहुत सीधी सादी है ना इसलिए। और ये सब यांग सुन लेता है। फिर लड़के बोलते हैं, वही तो, लिन क्यूट है और उसकी फैमिली रिच है, उसको आसानी से फंसा सकते हैं। फिर दूसरा बोलता है, मुझे लगता है अगर तू ट्राई करेगा ना तो वो ऐसी नहीं है जो मना कर देगी, बस तुझे वो फॉरेस्ट यांग से पूछना होगा। फिर यांग बोलता है, मुंह बंद कर अपना साले। फिर वो लड़का बोलता है, क्या कहा तूने? मैंने सुना नहीं, तू बहुत दूर है ना। और यांग उसको फेस पे एक पंच देता है और बोलता है, अपने मुंह से आवाज़ भी मत निकालना, समझा? पर क्या फ़ायदा, यांग भैया सपना देख रहे थे। और लड़का बोलता है, भाई उन दोनों में से कोई भी मिल जाए मज़ा आ जाएगा। और तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे सिनैन भैया की और उनकी हाथ की वेंस देख रहे हो। वो बोलते हैं, सालो कमीनो, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। क्या तुमने इसे नोटिस नहीं किया जो यहाँ खड़ा है? ये तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए तैयार है, और या फिर तुम्हें लड़ने का मन है। फिर सिनैन और यांग को देख के दोनों डर जाते हैं और सॉरी बोल के धीरे धीरे निकलने लगते हैं। सिनैन उनसे बोलता है, अगर तुमने उन दोनों लड़कियों के पास भी जाने की हिम्मत की, तुम दोनों मारे जाओगे। ये सुन के तो उनकी फट जाती है और दोनों भाग जाते हैं। इसके बाद सिनैन यांग को कोल्ड ड्रिंक देता है। फिर यांग बोलता है, थैंक्स यार, अगर तुम नहीं आते तो आज दोनों मर जाते। फिर सिनैन बोलता है, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये सब बोलते देख मेरे गुस्सा आ गया, मुझे उन्हें कैसे भी सबक सिखाना था। फिर यांग बोलता है, मैं अब भी तुम्हारा एहसान मंद हूँ, मैं तुम्हें गलत समझता था और इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। इस गलती के बदले मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ। फिर सिनैन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना। फिर यांग बोलता है, अरे चलना, मैं तुझे सी फूड खिलाता हूँ। पर सिनैन उसको मना कर देता है और ये सुन के यांग का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलता है, मान जा गधे, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना किसी को नहीं मनाया। और सिनैन बोलता है, अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। मुझे नहीं खाना। और इसके बाद उन दोनों का रिलेशन वैसा ही रहता है। इसका सीन चेंज होता है और सिनैन एक बुक पढ़ रहा होता है और फिर डिंग आ जाता है। वो सिनैन को देखता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है, इतनी कठिन बुक तू कैसे पढ़ लेता है यार? और सिनैन का रिएक्शन बता रहा है, आ गया तो अपनी मौत का तमाशा देखने। और उसको वो बुक से मारने वाला होता ही है। तभी डिंग बोलता है, रुक जा भाई रुक जा, शांत हो जा। और सिनैन बोलता है, साला गधा कहीं का। फिर डिंग बोलता है, क्या वो प्ले को लेके तू अभी भी मुझसे गुस्सा है? कितना जलता है रे तू? फिर सिनैन बोलता है, अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे करना होगा कि। तभी डिंग बोल देता है, नहीं करना। फिर सिनैन बोलता है, सुन तो ले पहले गधे। फिर डिंग नहीं सुनता और बोलता है, रिलैक्स कर, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आखिरी हक था जो मैंने शिंग को किया। फिर सिनैन कुछ नहीं बोलता। पर क्यों कुछ नहीं बोलता भाई? फिर डिंग बोलता है, गर्मी की छुट्टी लगने वाली है और तू बहुत जल्द जाने वाला है ना? और तूने अब तक शिंग को बताया तो होगा नहीं। फिर सिनैन बोलता है, हाँ नहीं बता पाया।
इसका सीन चेंज होता है और शिंग सोचती है, मैं उसका यहाँ वेट कर रही हूँ, कहाँ है वो, और मैं इतना नर्वस फील क्यों कर रही हूँ, मुझे तो सिर्फ उससे कुछ नोट्स ही लेना है। फिर सिनैन आता है और शिंग सोचती है, जब वो आएगा तो मुझे कैसे रिएक्शन देखना चाहिए, शायद उसकी तरफ ना देखूँ, यही अच्छा रहेगा। फिर सिनैन बोलता है, ये लो, एक और नोट घर पे रह गया है, वो मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। फिर शिंग वो नोट्स को लेती है और थैंक्स बोलती है। फिर वो सोचती है, बस इतना ही, उसने मुझे नोट्स दे दिया और कुछ नहीं बोला। फिर सिनैन बोलता है, हाँ एक और बात। फिर शिंग बोलती है, वो क्या बोलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे बोलेगा कि मुझे पसंद करता है। नो वे शिंग, तू क्या सोच रही है। फिर सिनैन बोलता है, जाने दो, मैं तुम्हें रात में बताऊँगा जब तुम नोट्स लेने आओगी, मुझे अभी टीचर्स ऑफिस जाना है। फिर शिंग बोलती है, ये क्या था, 1 मिनट, उसने अभी कहा मैं उसके रूम में आऊँगी। फिर वो इमेजिन करती है और सिनैन बोलता है, शिंग मैं तुम्हें ये बहुत टाइम से बोलना चाहता था, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। फिर शिंग सोचती है, ऐसे में मैं क्या करूँगी। और वहीं मिस्टर एन आ रहे होते हैं। वो बोलते हैं, क्या सर दर्द है, कुछ स्टूडेंट्स को समझाना तो बहुत मुश्किल है। फिर उन्हें शिंग दिखती है और वो बोलते हैं, वो वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है। शिंग इधर आओ, क्या तुम सच में क्लास में ध्यान देती हो, क्विज में तुम्हारे मार्क्स बहुत बुरे हैं और फाइनल एग्जाम में तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो। फिर शिंग बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर एन। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तुम्हारे मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे हैं पर तुम हमेशा मैथ में क्यों फेल हो जाती हो, मुझे तुम पर शक होता है कि तुम ये जानबूझ कर करती हो। और तुम अभी क्या कर रही हो, ये नोट्स बुक लेके कहाँ जा रही थी। फिर शिंग बोलती है, ये तो सिनैन के नोट्स हैं। और ये बोल के शिंग ब्लश करने लग जाती है। फिर टीचर ने बोलते हैं, तुम लाल क्यों हो रही हो, तुम्हारे ऐसे स्कोर आ रहे हैं जबकि सिनैन तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम क्या करोगी जब वो इस गर्मी में चला जाएगा। फिर शिंग सोचती है, क्या इस गर्मी में वो चला जाएगा। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, ये तो काफ़ी अजीब है, मुझे तो लगा तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो, शायद तुम्हें पता होना चाहिए। वो 1 साल के लिए ट्रेनिंग कोर्स पे जा रहा है। हे तुम सुन भी रही हो। और शिंग सिर्फ सोच रही होती है, वो जा रहा है। एपिसोड 25 की स्टार्टिंग होती है और शिंग सोचती है, हम जब छोटे थे सिनैन हमेशा मेरा हाथ पकड़ता था और मेरे साथ चलता था। जब मैं गिर जाती थी, मुझे लग जाती थी, तो मेरा घाव पोंछता था और फिर मेरे साथ चलता था। पर फिर एक दिन मुझे लगा वो तेज़ चल रहा है और तेज़ चल रहा है, और तब तक जब तक मुझे दिखना बंद ना हो जाए। हम दोनों के बीच का ये डिस्टेंस मुझे डरा रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग लिन को कॉल करती है और रोने लग जाती है। लिन बोलती है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ टेस्ट था, तुम अगली बार और अच्छा करना। फिर शिंग बोलती है, पर मैंने बहुत बुरा किया, अगली बार मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर लिन पूछती है, तुम्हारे कितने नंबर आए, तुमने इतना बुरा तो नहीं किया होगा कि तुम पास भी ना हो पाओ, है ना। लिन के 150 में से 149 आए थे और शिंग बताती है, मुझे 69 नंबर मिले। फिर लिन बोलती है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, क्या सिनैन ने तुम्हारी मदद नहीं की थी। फिर शिंग बोलती है, उसने करी थी और मुझे लगा मैंने सब समझ लिया है, पर जब टेस्ट हुए तो मैं फेल हो गई और सिनैन को फुल मार्क्स मिले हैं। और पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से हमने हाई स्कूल शुरू किया है हम और भी दूर हो गए हैं। मुझे आज ही पता चला कि सिनैन पूरे 1 साल के लिए बेजिंग जा रहा है और उसने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें पता है, आज जब मैं घर आई तब मैं बस यही सोच रही थी कि एक बार हमारा ग्रेजुएशन हो गया तो सब अपने अलग रास्ते चले जाएंगे, पर मुझे उससे अलग नहीं होना, मुझे आए का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और सिनैन सोचता है, क्या उसने बोला नहीं था कि आज हम साथ में पढ़ेंगे। इसके बाद सिनैन शिंग के घर जाता है और शिंग की मॉम से पूछता है, आंटी क्या शिंग घर पर है, उसने मुझसे कहा था कि उसको मैथ्स में मेरी कुछ मदद चाहिए। फिर आंटी बोलती है, ओह सिनैन वो अपने कमरे में है, जाओ ऊपर, मैं तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स लाती हूँ। फिर सिनैन थैंक्स बोलता है और आंटी बोलती है, अरे सिनैन प्लीज़ मेरी छोटी सी प्रिंसेस का ध्यान रखना। ये सुन के सिनैन शर्मा आता है और बोलता है, आंटी आप भी ना। फिर आंटी हंसने लग जाती है और सिनैन शिंग के डोर पर नॉक करता है और बोलता है, ओ पागल लड़की, तुमने नहीं बोला था कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। पर कोई आवाज़ नहीं आती। फिर सिनैन डोर खोलता है और देखता है शिंग चुड़ैल जैसे बैठी रहती है। फिर सिनैन बोलता है, हे शिंग तुम क्या कर रही हो। और शिंग धीरे से सिनैन की तरफ देखती है
अब तो वो और भी चुड़ैल लग रही है। फिर वो बोलती है, अरे स्नैन तुम कब आए? इसके बाद सीन कट हो जाता है और स्नैन शिंग को पढ़ाता है। वो बोलता है, तुम सुन भी रही हो शिंग? तुमने स्टार्टिंग से ऐसा दुखी शक्ल क्यों बना के रखी है? फिर शिंग बोलती है, सिनैन क्या मैं सिर्फ बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता मुझे ये सब सिखाना बहुत मुश्किल है? फिर सिनैन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये सब किस लिए हैं? क्या किसने तुमसे कुछ कहा? फिर शिंग बोलती है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सबको पता है तुम बेजिंग जा रहे हो, पर सिर्फ मुझे ही नहीं पता। तुमने मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा, है ना? फिर सिनैन बोलता है, हे क्या इसलिए तुम उदास हो? और शिंग कोशिश करती है कि वो ना रोए। फिर सिनैन बोलता है, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ तुम्हें बताने के लिए, या तुम इधर देखोगी शिंग? और शिंग रोने लग जाती है। वो बोलती है, मेरी तरफ मत देखो। और शिंग बॉक्सिंग करने लग जाती है और शिंग का एक हाथ ज़ोर से सिनैन को पड़ जाता है। फिर शिंग रुक जाती है और फिर सिनैन शिंग को उठा लेता है और बेड पे लेटा देता है। फिर शिंग बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? फिर सिनैन बोलता है, सीन मत बनाओ, मुझे बोलने दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। दोबारा कभी अपने आप को बेवकूफ़ मत बोलना, और मेरे होते हुए तुम ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता, समझ गई? फिर शिंग सिनैन को प्यार और डर वाली नज़रों से देखती है। फिर सिनैन बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं के यूनिवर्सिटी में जा भी सकता हूँ 3 साल ऐसे नॉर्मल स्टडी करने के बाद? क्या तुम्हें ऐसा लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है? और फिर वो शिंग के पास जाता है और पास जाता है और देखते जाओ यार। फिर शिंग बोलती है, रुको रुको, और फिर ये हो जाता है। शिंग का मुंह शर्म से लाल हो जाता है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगला दिन दिखता है। टीचर ने बोलते हैं, मैं सबको नई सीट्स बता रहा हूँ जो कि तुम लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के स्कोर से बेस्ड रहेगी। फिर सब लोग अपनी न्यू सीट्स पे बैठ जाते हैं और टीचर ने बोलते हैं, तुम लोग अगले सेमेस्टर तक ऐसे ही बैठोगे और सब लोग इस समर ब्रेक में अपने असाइनमेंट कर लेना। फिर डिंग बोलता है, सिनैन तेरे जाने के बाद तो मेरा कोई पार्टनर ही नहीं रहेगा। और सिनैन बोलता है, देख ले भाई अपने हिसाब से। फिर टीचर ने बोलते हैं, जिन लोगों के भी मार्क्स मैथ्स में बेकार आए हैं उन्हें गर्मी में रुक के एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ना होगा। फिर टीचर बोलते हैं, मैं जिन लोगों के नाम लूँगा उन्हें मंडे से वेडनेसडे यहाँ रुक के पढ़ना होगा। इसके बाद टीचर कुछ लोगों का नाम लेते हैं, फिर यांग का नाम लेते हैं और सिनैन शिंग के बारे में सोच रहा होता है और शिंग सिनैन के बारे में। और इसके बाद टीचर शिंग का नाम लेते हैं। एपिसोड 26 की स्टार्टिंग होती है और शिंग अपने मार्क्स देखती है। फिर वो सोचती है, इस बार भी मेरे मार्क्स बहुत बेकार आए हैं और पहले मैं और सिनैन एक साथ थे। ये मैथ्स के आने के बाद तो जैसे वो मुझसे दूर ही हो गया है। क्या बकवास है मैथ्स। और उस दिन जो हुआ उसके बाद तो मैं उसे देख भी नहीं पा रही, और अब ऐसा लग रहा है कि मैं उसे अब देख भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि अब वो के यूनिवर्सिटी चला जाएगा। वहाँ उससे नए दोस्त मिलेंगे। फिर कुछ टाइम बाद उससे एक लड़की डेट करेगी और सिनैन बोलेगा, ये देखो शिंग, ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। फिर सिनैन उससे शादी कर लेगा और बच्चे पैदा करेगा। फिर वो मुझे बोलेगा, तुम्हें जलन हो रही है क्या शिंग? देखो ये मेरा बेटा है और तुम 28 की हो गई हो और अभी तक सिंगल हो। फिर शिंग जोर से डेस्क पे मारती है और बोलती है, मैं ये सब नहीं चाहती। यांग वहाँ कन्फ्यूज़ होकर खड़ा होता है। फिर वो शिंग से बोलता है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या शिंग? क्या तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल आना पड़ रहा है? जब तुम गुस्से में होती हो तो एकदम डरावनी लगती हो। फिर शिंग बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग और लिन दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं। शिंग पूछती है, लिन तुमने कभी तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स नहीं बताए? फिर लिन बोलती है, फ्यूचर प्लान्स? तुम्हारा मतलब है यूनिवर्सिटी के बारे में? फिर शिंग बोलती है, हाँ वही, जैसे तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगी और तुम फ्यूचर में कौन सी जॉब करोगी। फिर लिन बोलती है, ओह अच्छा, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं बाहर ही कंट्री में पढूं और वहाँ से वापस आने के बाद मैं चाहती हूँ मैं फाइनेंस में काम करूँ। फिर शिंग बोलती है, ओह फाइनेंस, सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लिन तुम बहुत स्मार्ट हो, देखना तुम उस इंडस्ट्री की लीडर बन जाओगी। फिर लिन हंसते हुए बोलती है, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। अच्छा वैसे तुमने क्या सोचा है शिंग, तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है? फिर शिंग बोलती है, मैंने अभी सोचा नहीं है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और शिंग सोचती है,
लिन भी एकदम सिनन की तरह ही है। इन सब के पास अपने अपने सपने हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, और मेरा क्या, सिर्फ एक नॉवलिस्ट। पर फिर भी मैंने नॉवेल्स के लिए बहुत सारे ड्राफ्ट लिखे हैं, पर उन्हें देख के लगता नहीं है कुछ काम बना है। और यहाँ तक कि मैं मैथ्स क्लास से बचने के लिए भी नॉवेल्स लिखती थी, पर उन दोनों टीचर की वजह से ये सब बेकार मेमोरीज है। फिर शिंग की मॉम शिंग को बोलती है, शिंग डिनर के लिए नीचे आओ, क्या तुम भूल गई, आज हम सिनन को कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले थे। फिर शिंग सोचती है उसे अभी देख के काफ़ी एम्बेरस फील होगा। फिर वो लोग डिनर करते हैं और मॉम बोलती है, हमारा सिनन कितना होशियार है, मैंने सुना है इस बार बैजिंग में सीट्स लेना बहुत मुश्किल था। फिर डैड बोलते हैं, शाबाश, पर अब तुम्हें बैजिंग जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर सिनन बोलता है, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। फिर सिनन की मॉम बोलती है, भले ही वो जगह बहुत कीमती हो, पर खुद पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना, रिज़ल्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने इम्पॉर्टेंट तुम हो। फिर सिनन बोलता है, चिंता मत करो मॉम, मुझे कोई प्रेशर नहीं है। फिर शिंग के डैड पूछते हैं, तो फिर तुम कब जा रहे हो सिनन। फिर सिनन बोलता है, अगले वेडनेसडे अंकल। फिर शिंग की मॉम बोलती है, ठीक है तो फिर हम तुम्हें छोड़ने आएंगे। फिर शिंग अपना हाथ उठाती है और बोलती है, वैसे मैं नहीं आ पाऊँगी, नेक्स्ट वेडनेसडे मुझे स्कूल में रुकना होगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए। ये सुन के उसकी मॉम और डैड शॉक हो जाते हैं। फिर मॉम बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी ये तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा क्लास के बाद तुम इम्प्रूव हो जाओगी। फिर शिंग बोलती है, हाँ बस इसलिए। फिर वो बोलती है, मेरा पेट भर गया, मैं ऊपर जा रही हूँ होमवर्क करने। और सिनन शिंग को देख रहा होता है। फिर शिंग ऊपर जाके खड़ी जाती है और सिनन उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर शिंग उसको बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सिनन बोलता है, मुझे डर लग रहा है तुम रो दोगी। फिर शिंग बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं रोऊंगी। फिर सिनन उसके मुंह पे उंगली रख देता है और बोलता है, बड़े लोग नीचे ही हैं। फिर शिंग बोलती है, पर तुम मेरे नाक में उंगलियों घुसा रहे हो। फिर सिनन बोलता है, सॉरी, वो क्या है ना, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो बोल दो। फिर शिंग सोचती है, मुझे तुमसे क्या कहना है, और फिर उसे याद आता है और वो बोलती है, तुम किसी के साथ बच्चे पैदा नहीं करोगे और मेरे सामने शो ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये सुन के सिनन शॉक हो जाता है, सिनन क्या, मैं खुद शॉक हो जाऊँ। फिर शिंग बोलती है, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ, और वो ज़ोर से गेट बंद कर देती है। और सिनन बस यही सोच रहा होता है, किसी और के साथ और बच्चे। और शिंग अंदर आकर गेट के पास खड़ी जाती है और फिर शिंग को एक मैसेज आता है। शिंग फ़ोन उठाती है और मैसेज देखती है। उस मैसेज में लिखा होता है कि शिंग की नावल को सिल्वर प्राइज़ मिला है और उसकी नावल अब पब्लिश होने वाली है और एडिटर उसे 3 दिन में कांटेक्ट करेंगे। ये सब देख के शिंग सरप्राइज हो जाती है और खुशी के मारे उसके आंसू आ जाते हैं और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी नावल को सिल्वर प्राइज़ मिला है और अब उसकी नावल पब्लिश होने वाली है। और शिंग यांग को बोलती है, यांग क्या तुमने क्वाइकन रीडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में पता है, अगर तुम अर्टिन पढ़ते होंगे तुम्हें पता होगा। फिर यांग बोलता है, हाँ मुझे पता है, तो क्या। फिर शिंग बोलती है, मैं तुम्हें एक ख़तरनाक चीज़ दिखाती हूँ। फिर शिंग अपना फ़ोन निकालती है और यांग बोलता है, अरे तुमने फ़ोन स्कूल में ला लिया। फिर शिंग बोलती है, शांत रहो और इधर देखो। फिर यांग बड़े ध्यान से फ़ोन में देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है, अरे भाई साहब। और शिंग बोलती है, धीरे बोल ले भाई। और मिस्टर एन उन्हें देख लेते हैं। फिर वो बोलते हैं, तुम दोनों एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे से बिहेव नहीं कर सकते हो, है ना, तुम दोनों बाहर निकलो। फिर शिंग बोलती है, मैंने तुमसे कहा था धीरे बोलने के लिए। फिर यांग बोलता है, तू तो बहुत कमाल की है यार शिंग, मैंने सुना है ऑर्टिन के जो ऑथर है एओरेन, वही वो कॉन्टेस्ट के जज हैं। अगर तुम उस अवार्ड सेरेमनी में जाओगी तो उन्हें ज़रूर देखोगी। फिर शिंग बोलती है, मुझे भी पता नहीं है, पर मैं बहुत खुश हूँ और इस कारण मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। एओरेन मेरे फेवरेट ऑथर है। फिर यांग बोलता है, क्या तुमने इसके बारे में लिन को बताया। और शिंग बोलती है, मैंने उसे कल रात को ही बता दिया और वो बहुत खुश थी। फिर यांग बोलता है, क्या तुमने सिनन को बताया। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो तुम्हें अलग तरीके से देखेगा। फिर शिंग बोलती है, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। फिर यांग पूछता है, ऐसा क्यों। फिर शिंग बोलती है, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों अब अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। मुझे डर है कि अगर उसे पता चलेगा तो ये चीज़ हमें और अलग कर देगी, क्योंकि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहता है
शायद ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे और क्लोज हो जाऊँगी। इसका सीन चेंज होता है और सिनैन बोलता है, थैंक यू टीचर, ये मेरी लास्ट डॉक्यूमेंट है। फिर वो टीचर बोलती है, सिनैन जब तुम बेजिंग जाओगे तो वहाँ तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना होगा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। फिर सिनैन बोलता है, बिल्कुल टीचर, थैंक यू। इसके बाद सिनैन रूम से बाहर आता है और शिंग और यांग को बात करते हुए देखता है। फिर यांग बोलता है, तो क्या तुम्हारी नॉवल पब्लिश हो गई? फिर शिंग बोलती है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, पर यह अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत मुश्किल है, पर मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी नॉवल जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए। फिर यांग बोलता है, चिंता मत करो, हो जाएगी। और सिनैन दूर से ये सब सुन रहा होता है। वो सोचता है, ये दोनों इतने क्लोज कब से हुए? जाने दो, मैं रात को शिंग से बात करूँगा और उसने मुझे कल रात को ऐसा क्यों कहा ये भी पूछूंगा। और फिर यांग सिनैन को नोटिस करता है। फिर सिनैन जाने लगता है और सोचता है, पर शिंग ने ऐसा क्यों बोला? मैं किसके साथ बच्चे पैदा करूँगा? इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग फ़ोन में पब्लिकेशन से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर रही होती है। फिर वो सोचती है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब मेरे 3rd सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे और तब अगर ये पब्लिश हुई तो ये चीज़ें बहुत टाइम लेगी और इससे मेरी पढ़ाई भी कम हो पाएगी और मेरे मैथ्स के मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे मार्क्स की वजह से मुझे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी मिलेगी और इससे मेरा सिनैन के साथ रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा। पर अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो पता नहीं मुझे सेकंड चांस मिलेगा या नहीं, और मैं सिनैन के बिना अपना फ्यूचर नहीं देख सकती। और शिंग रोने लग जाती है और फिर सिनैन आ जाता है। वो बोलता है, मैंने देखा तुम्हारी विंडो खुली हुई है तो मैं आ गया। फिर शिंग सोचती है, मैं ही पागल हूँ जो विंडो खोल के रखी। फिर सिनैन बोलता है, क्या तुम रो रही हो? फिर शिंग अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, नहीं तो। और फिर सिनैन शिंग के पास जाता है और बोलता है, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? और फिर शिंग बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है और सिनैन बोलता है, तुम इतने ज़ोर से क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? फिर शिंग बोलती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे थोड़ी देर रोने दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर सिनैन भी 2 मिनट शांत हो जाता है। फिर वो उसे सर पे हाथ रखता है और फिर उसे गले से लगा लेता है। और फिर वो शिंग से बोलता है, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। और दोनों बस एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अरे हो गया होगा भाई। फिर शिंग बचपन के बारे में सोचती है, ये सब पहले जैसा है। वो हमेशा मेरे सामने आकर खड़ा होता था और ये देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब सेफ़ हूँ। फिर सिनैन बोलता है, वो यांग के ज़्यादा क्लोज मत हो जाना फ्यूचर में, क्या पता वो कैसा है। फिर शिंग बोलती है, ये सब उसके कारण नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। और फिर सिनैन बोलता है, ऐसा पहली बार हुआ है तुमने किसी लड़के को अच्छा बोला है। फिर शिंग बोलती है, पर वो सच में बुरा नहीं है। फिर शिंग सोचती है, ये इतने धीरे क्यों बोल रहा है, क्या ये उदास है? फिर सिनैन बोलता है, ठीक है फिर तो। शिंग सोचती है, मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है ये बहुत क्यूट है। फिर शिंग उसको दूर करती है और बोलती है, तुमने अचानक से मुझे हक क्यों किया? फिर वो सोचता है, क्यों किया भाई? फिर वो बोलता है, क्योंकि तुम रो रही थी। फिर शिंग बोलती है, अच्छा तो तुमने मुझे गले लगा लिया, कितने बदमाश हो तुम। ये सुन के सिनैन का फ्यूज़ उड़ जाता है, भाई भलाई का ज़माना ही नहीं है। फिर शिंग सोचती है, मैं अपनी पावर यूज़ करके बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग एक बुक स्टोर में जाती है। वहाँ वो सोचती है, मुझे तो अभी एलिमेंट्री स्कूल के क्वेश्चंस भी नहीं आते, पहले मुझे एक बार बेसिक्स देखना होगा। फिर शिंग बहुत सारी बुक उठा लेती है और सोचती है, इतनी सारी बुक काफ़ी रहेगी 2 महीने तक पढ़ने के लिए, और मैं चाहती हूँ 2 महीने में ये पढ़ के ख़त्म हो जाए। फिर वो सारी बुक टेबल पर रखती है और पैक करने के लिए बोलती है। फिर वो सारी बुक्स उठाती है और घर ले आती है। सोचती है, मैं आज से ही पढ़ना शुरू कर दूँगी, वो भी सीरियस होके। और शिंग ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। फिर उसको एक कॉल आता है और शिंग कॉल उठाती है। फिर सामने वाला बंदा बोलता है, हेलो, क्या मैं मूजी शिंग से बात कर रहा हूँ? मैं एओरैन बोल रहा हूँ, एडिटर ऑफ क्वाइकन रीडिंग। फिर शिंग बोलती है, क्या एडिटर? हेलो सर। फिर वो एडिटर बोलता है, मुझे सिर्फ रैन बोलो, क्या तुम्हें प्राइज़ मिलने का कोई मैसेज आया? और कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें सिल्वर प्राइज़ मिला है, तुम्हारा नावल बहुत अच्छा है। मुझे तुमसे पब्लिशिंग और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करना था। तुम्हें प्राइज़ मिलने से पहले अगर तुम पब्लिशिंग का एग्रीमेंट साइन करोगी तो क्या तुम्हें चलेगा? फिर शिंग बोलती है, क्या पब्लिशिंग? क्या हम इसे कुछ टाइम बात कर सकते हैं? फिर रैन बोलता है, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है मिस? फिर शिंग बोलती है, हाँ वो स्कूल की वजह से मुझे अभी पढ़ाई पे फोकस करना है
और अब मेरे पास 2 साल से भी कम है कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फिर रैन शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट हो? अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर शिंग उन्हें इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू बोलती है। फिर रैन बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है। पर अब जो तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो जाने दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। क्या तुमने डिसीजन ले लिया है ना? फिर शिंग बोलती है, हाँ मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। फिर रैन बोलते हैं, तो ठीक है फिर शिंग बोलती है, क्या मैं यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी इन ड्राफ्ट्स को सबमिट कर सकती हूँ? फिर रैन बोलते हैं, बिल्कुल, क्वाइकन रीडिंग हर साल बहुत सारे कॉन्टेस्ट रखती है, तुम कभी भी आ सकती हो। फिर शिंग बोलती है, ओह थैंक यू सर। इसके बाद हमें 2 लड़के बात करते हुए दिखते हैं। फिर पहला लड़का बोलता है, इस साल कॉन्टेस्ट बड़ा कमाल का था यार, और जो गोल्ड और सिल्वर विनर्स थे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, पिछले साल तो फिर भी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। हमें न्यू जनरेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अब तो और भी मज़ा आएगा छोटे ऑथर्स। इसके बाद सीन चेंज होता है और समर वेकेशन शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स समर में एंजॉय कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लास में लगे पड़े हैं। इसके बाद हमें यांग दिखता है, वो बोलता है, ये प्रॉब्लम कितनी बोरिंग है यार, मुझे ये सब नहीं हो रहा। फिर वो शिंग को देखता है और सोचता है, शिंग ये सब कैसे कर रही है, ये इतनी आसानी से मैथ्स कैसे करने लग गई, ये बिल्कुल अलग ही लग रही है। अब मेरे साथ आराम करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और यांग बोलता है, क्लास ओवर हो गई है, बाहर चले हवा खाने। और शिंग उसे मना कर देती है। फिर यांग बोलता है, हे तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम म्यूजिशियन ही हो ना? फिर शिंग बोलती है, मैं अब से आराम नहीं करूँगी और मैं गर्मियों में अपनी मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग करूँगी। फिर यांग बोलता है, क्या? नहीं, हम दोनों को एग्ज़ाम में 60 कुछ मिला है और तुम इतनी जल्दी इम्प्रूव होने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? फिर शिंग यांग को घूर के देखती है और यांग सॉरी बोलता है। फिर शिंग बोलती है, सिनैन बेजिंग जा रहा है। फिर यांग बोलता है, हाँ मुझे पता है, तो क्या हुआ? फिर शिंग बोलती है, वो और अच्छा हो जाएगा, उसके और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और मैं ऐसे कैसे खड़ी रह सकती हूँ। फिर यांग ध्यान से शिंग को सुनता है और शिंग बोलती है, मैं उसी की तरह एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और यांग विंडो के पास बैठ के हाथ में लिन की फ़ोटो लेके सोच रहा होता है। उसको शिंग की बोली हुई बातें याद आ रही होती है। फिर वो फ़ोटो को देखता है और फिर उसकी अंतरात्मा बोलती है, मुझे पसंद नहीं था जब भी कोई उसे परेशान करता था। मैंने सोचा मैं जब भी उसके साथ रहूँगा मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। अगर वो नहीं भी चाहेगी तो भी मैं उसके साथ रहूँगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ उसे ही देखता रहूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उसके इमोशंस के बारे में सोचा है। ये सिर्फ मेरी खुद की सोच है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे पता है अब उसको कौन पसंद है, एक होशियार लड़का जो उसके साथ चले। इसके बाद यांग लिन की विंडो पे जाता है और बोलता है, लिन क्या तुम सोने चली गई? और लिन बुक पढ़ रही होती है और यांग बोलता है, मुझे याद है तुम सोने से पहले इस टाइम बुक पढ़ती हो, क्या तुम मुझ पे अभी भी गुस्सा हो? सॉरी, मैं बहुत घमंडी हो गया था, मुझे लगा तुम्हें ऐसे ही मेरी ज़रूरत होगी और तुम्हें गुस्सा होना भी चाहिए। मुझे कभी ये रियलाइज़ हुआ ही नहीं कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या तुम्हें पता है शिंग ने कहा है कि उसे मैथ्स के लिए और मेहनत करनी होगी, जबकि मैथ्स ने उसकी बैंड बजा रखी है। पर उसे मैथ्स को हराना है ताकि वो सिनैन से पीछे ना रह जाए। और मुझे रियलाइज़ हुआ मैं उससे भी पीछे हो गया हूँ, पर मैं नहीं चाहता तुम मेरी चिंता करो। मैं शिंग से नहीं हारूंगा, मैं उससे भी अच्छा करूँगा और उससे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। फिर लिन विंडो खोलती है और बोलती है, बेवकूफ़। और यांग शॉक हो जाता है। लिन बोलती है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती थी तुम जब वापस आओ तो एक न्यू वर्जन की तरह चेंज होके आओ, ना कि मेरे पीछे अपना फ्यूचर बर्बाद करो। और ये सुन के यांग ब्लश करने लग जाता है। क्या गधा आदमी है यार ये। फिर यांग बोलता है, तो फिर ये डील रही, मैं 1 साल में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और लिन बोलती है, मैं उम्मीद करूँगी। और इसके बाद हमें शिंग दिखती है। वो बोलती है, मैं कल रात से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और अब मेरा सर दुख रहा है। और आधा पीरियड तो निकल गया, ये यांग कहाँ है? क्या इसने छुट्टी ली है या फिर वो क्लास स्किप कर रहा है? फिर शिंग को सिनैन का मैसेज आता है और उसमें सिनैन ने लिखा था, मैं स्टेशन आ गया हूँ,
तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। और शिंग सिनैन का मैसेज देखती है और अब वो सोचती है मैं अब उसे 1 साल तक नहीं देख पाऊंगी और मैंने उसे ठीक से गुड बाय भी नहीं बोला और ना ही बात की। अगर मुझे पता होता कि मैं छुट्टी ले सकती हूँ तो मैं उससे आज छोड़ने जाती। फिर शिंग टीचर एंड की तरफ देखती है और सोचती है मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि टीचर ने मुझे छुट्टी दे। अगर मैं अभी स्टेशन जाऊँगी तो उससे मिल लूँगी। इसके बाद शिंग की मॉम सिनैन को बोलती है सिनैन जब तुम वहाँ जाओगे तो अपना अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमसे कहना, हम सब बड़े हैं और तुम्हें सपोर्ट करते हैं। फिर सिनैन की मॉम बोलती है अभी भी जाने को टाइम है तो जाके थोड़ी देर आराम कर लो। फिर सिनैन बोलता है चिंता मत करो मम्मी और आंटी, आपको घर में अपना ध्यान रखना है। फिर आंटी बोलती है सिनैन कितना समझदार है। फिर मॉम बोलती है शिंग और ज़ू भी बहुत प्यारे हैं। और सिनैन सोच रहा होता है हाँ ये कर लो पहले। इसके बाद हमें शिंग दिखती है। वो सोचती है मैं क्या बोलूँ छुट्टी के लिए, मेरा पेट दर्द हो रहा है या कुछ और, मैं कौन सा रीज़न दूँ जिससे मुझे स्कूल से बाहर जाने मिले। और फिर टीचर शिंग को देखते हैं। वो सोचते हैं ये लड़की अचानक से बहुत मेहनत करने लगी है, काफ़ी अजीब बात है ये। वैसे काफ़ी देर से पढ़ रही है, ये रेस्ट क्यों ले लेती। ओह अब समझा, सिनैन आज जा रहा है। और शिंग सोचती है कोई भी जा क्यों नहीं रहा है। फिर टीचर बोलते हैं क्या लड़की है ये, क्या इस लड़की में हिम्मत नहीं है मुझसे छुट्टी मांग ले। फिर टीचर शिंग को बोलते हैं शिंग मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था तुम्हें हॉस्पिटल जाना है अपने पेट के चेकअप के लिए। मैंने तुम्हारी लीव रिक्वेस्ट पर लिख दिया है, ये लो, क्या तुम्हें जाना नहीं है। फिर शिंग टीचर को देखती है और बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ बस। फिर वो भागना शुरू करती है और टीचर को थैंक यू बोलती है। टीचर उससे बोलते हैं होमवर्क करना भूल मत जाना। इसके बाद वह एक कैब यूज़ करके जल्दी से स्टेशन पहुंचती है और मन में सोचती है प्लीज़ जाना मत सिनैन। फिर आखिरकार उसे सिनैन दिख जाता है और वो उसको आवाज़ देती है। सिनैन उसकी आवाज़ सुनता है और पीछे देखता है और शिंग काफ़ी थकी हुई दिखती है। फिर शिंग सिनैन को देखती है और सिनैन शिंग को देखता है। फिर सिनैन शिंग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, बड़े लोग सब जा चुके हैं और तुम्हारी तो आज क्लास थी ना। फिर शिंग बोलती है मैंने आज के लिए ब्रेक ले लिया। फिर शिंग मन में सोचती है मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे सिनैन। फिर सिनैन बोलता है अच्छा तो तुम मुझे जाने नहीं दे सकती तो छोड़ने आई हो। फिर शिंग सोचती है मैं नहीं चाहती तुम जाओ, मैं चाहती हूँ तुम मेरा वेट करो। फिर वो सिनैन को बोलती है तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और हाँ मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। और सिनैन बोलता है ठीक है। और फिर शिंग बोलती है जब तुम वापस आओगे ना तब मेरी मैथ्स अच्छी हो जाएगी और मैं टॉप 3 में रहूँगी, शर्त लगा लो। फिर सिनैन ये सब सुनता है और बोलता है बिल्कुल, बड़ी शैतान शिंग मैथ्स को ख़त्म करना चाहती है, कितना डरावना है ये। फिर शिंग बोलती है मैं इतनी सीरियस हूँ और तुम मुझ पे हंस रहे हो। इसके बाद सिनैन शिंग को देख के क्यूट बोलता है और फिर बोलता है तो ठीक है। फिर ये लोग पता नहीं दूसरे के सर पर नॉक क्यों करते हैं। फिर शिंग सिनैन को देखती है। फिर सिनैन बोलता है शिंग। फिर शिंग बोलती है क्या हुआ। फिर सिनैन बोलता है ऐसा लगता है कि तुमने कभी मेरे साथ गले लगने की कोशिश नहीं की। फिर शिंग बोलती है हाँ ऐसा लगता तो है। फिर सिनैन बोलता है तुम्हें नहीं लगता 1 साल बहुत लंबा है और तुम क्या सच में मुझे गले नहीं लगाना चाहती हो। शिंग ये सब सुनती है और फिर सोचती है मैं उसे अब और ऐसे नहीं देख सकती। इसके बाद सिनैन अपने अंदर की मैग्नेटिक पावर यूज़ करता है और शिंग जाके चिपक जाती है सिनैन से। फिर सिनैन बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया और शिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर सिनैन बोलता है मैं किसी से और से शादी नहीं करूँगा और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था जब वो छोटी थी कि उसके पेट में मेरा बेबी है। इसके बाद शिंग शर्मा जाती है और ट्रेन अनाउंसमेंट होता है और सिनैन बोलता है चलो अब मुझे जाना होगा। और शिंग सोचती है वो जा रहा है। फिर सिनैन बोलता है रोज़ मुझे मैसेज करने का याद रखना। फिर शिंग सोचती है हम दोनों के बीच की दूरी अब बढ़ रही है पर मैं अब अच्छे से समझ गई कि मैं उसे सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे वो इंसान बनना है जो गर्व से उसके साथ खड़ी हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और मिस्टर एन ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं। फिर शिंग मिस्टर एन को आवाज़ देती है। फिर मिस्टर एन बोलते हैं शिंग तुम वापस क्यों आ गई, क्लास तो कब से ख़त्म हो गई है। फिर शिंग बोलती है मिस्टर एन मुझे के यूनिवर्सिटी में जाना है। ये सुन के मिस्टर एन भी शॉक हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं काम हो जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और अलार्म बजता है। शिंग किसी तरह अपने आप को उठाती है और फिर वो टाइम देखती है। फिर वो ब्रश करते करते अपने बालों को ठीक करती है और सोचती है जब से मैंने मिस्टर एन को बोला है मुझे के यूनिवर्सिटी में जाना है
तब से हर दिन रात तक मुझे जंग लड़नी पड़ती है। मुझे लगा ही था बेसिक्स को समझना इतना ईजी नहीं होगा। फिर शिंग बोलती है, ये बाल संवारना इतना मुश्किल क्यों है? और तभी शिंग के कुछ बाल टूट जाते हैं। फिर शिंग सोचती है, मेरे बाल अब बहुत दिक्कत दे रहे हैं और मैं अपने बालों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे अभी इन्हें काट लेना चाहिए। इसका सीन चेंज होता है और शिंग स्कूल जाती है और कुछ लड़कियां शिंग को देख के बोलती है, हे क्या वो शिंग है? उसे देख के लग रहा है वो कोई और ही है, वो काफ़ी अजीब है, उसने अपने बाल काट लिए। और हमें शिंग दिखती है। लास्ट एपिसोड में उसने अपने बाल काट लिए थे। यांग शिंग को देखता है और बोलता है, तुम कौन हो? तुमने अपने बाल क्यों काट लिए? फिर शिंग बोलती है, इसमें हंगामा करने वाली कौन सी बात है, और तुम पिछले कुछ दिनों से क्लास में क्यों नहीं आए? फिर यांग बोलता है, मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक ट्यूटर रख लिया है, तो अब से मैं सिर्फ मंडे और ट्यूसडे स्कूल आ पाऊँगा। फिर शिंग बोलती है, वाह एक ट्यूटर, बड़े अमीर हो यार। फिर यांग बोलता है, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, मैंने सोचा नहीं था तुम अपने बाल तक काट लोगी। फिर शिंग ये सुन के उदास हो जाती है और बोलती है, छोटे वालों को ध्यान रखना आसान है, और क्या टाइम वो चीज़ नहीं है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी? फिर यांग ये सुन के बोलता है, तुम सच में बदल गई हो, मुझे तुमसे उम्मीद थी पर मैं तुमसे नहीं हारूंगा। फिर शिंग बोलती है, चलो फिर साथ में मेहनत करते हैं, और यांग मान जाता है। इसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और यांग शिंग को बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तुम घर नहीं जा रही हो? फिर शिंग बोलती है, मैं भी कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, वैसे तुम्हें देख के लग रहा है तुम बहुत जल्दी में हो। फिर यांग बोलता है, वो क्या है ना, लिन ने मुझसे कहा था वो आज यहीं से गुजरेगी, तो साथ ही में मुझे भी पिक कर लेगी। फिर शिंग बोलती है, ओह तो क्या तुम दोनों फाइनली अपना बेस्ट देना यांग? और यांग फिर एक और बार ब्लश करने लग जाता है। फिर यांग बोलता है, क्या तुम एक बुढ़ी औरत जैसी एक्ट करना बंद करोगी? मैं जा रहा हूँ। और शिंग यांग को देख के स्माइल करती है। इसका सीन चेंज होता है और रात का समय दिखता है। शिंग मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते सो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ सिनन शिंग को ही मैसेज किए जा रहा था। फिर उसका रूममेट बोलता है, सिनन तुम अभी तक सोए नहीं? फिर सिनन बोलता है, हाँ मैं बस थोड़ी देर में सो ही रहा था। फिर रूममेट बोलता है, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर सिनन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अभी तो नहीं, पर हाँ आगे जाकर वो मेरी वाइफ ज़रूर बनेगी। फिर रूममेट सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंदा अजीब और क्यूट एक साथ होता है। और वहीं इधर शिंग को एक के बाद एक मैसेज आते जा रहे थे, और फिर एक यूची नाम के बंदे की रिक्वेस्ट आती है। और फिर सुबह हो जाती है और शिंग सो के उठती है और सोचती है, क्या मैं रात को ऐसे ही सो गई? फिर शिंग ऊपर देखती है और उसकी गर्दन में दर्द होता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि रात भर ऐसे सोने की वजह से उसकी गर्दन अकड़ गई है। फिर वो टाइम देखती है और जल्दी से स्कूल जाती है। इसके बाद एक लड़का यूची को बुलाता है और फिर वो बोलता है, तुमने जिस लड़की का कॉन्टैक्ट मांगा था उसके लिए मैंने लिन को बोल दिया था कि तुम्हें भेज दे। फिर यूची बोलता है, हाँ मुझे उसका कॉन्टैक्ट मिल गया था, थैंक यू। फिर वो लड़का बोलता है, उसकी कॉन्टैक्ट लेना आसान नहीं था, तो फिर तुम मुझे किस तरह थैंक यू बोलने वाले हो? फिर यूची बोलता है, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊँगा, तो फिर तुम्हारे 120 मार्क्स मिलेंगे अगले एग्ज़ाम में, ये कैसा रहेगा? फिर वो लड़का बोलता है, भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे थैंक यू बोलने की। और वैसे वो है कौन? क्या वो एक लड़की है? फिर यूची हाँ बोलता है, और फिर वो लड़का बोलता है, तुम पूरे समर वेकेशन में किसी को ढूंढ रहे थे, मुझे याद है, तुम पहले भी उसे ढूंढ रहे थे, क्या हुआ? फिर यूची बोलता है, हम दोनों सेकेंडरी स्कूल में क्लासमेट थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और टीचर एंड शिंग को बोलते हैं, शिंग मैंने तुम्हें जो भी एग्ज़ाम प्रॉब्लम दिए थे क्या तुमने वो कर लिए? फिर शिंग बोलती है, मैंने कर लिए मिस्टर एन। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तो फिर मुझे देख के बोलो। फिर शिंग बोलती है, सॉरी मिस्टर एन, रात में सोते वक्त मेरी गर्दन अकड़ गई। फिर टीचर एंड शिंग का होमवर्क चेक करते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अमेजिंग, तुम्हारे तो 10 में से 7 क्वेश्चन गलत है, पर ये 9 क्वेश्चन गलत होने से बेहतर है। हे क्या तुमने सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स पढ़ी भी थी? फिर शिंग बोलती है, हाई स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के 1 महीने पहले सिनन मेरी हेल्प कर दिया करता था, और सेकेंडरी स्कूल में मैं क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर टीचर बोलते हैं, तुम्हारे बेसिक्स बहुत ख़राब हैं, ये काफ़ी नहीं होगा तुम्हारे अच्छे मार्क्स के लिए, और अगर तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आया तो तुम्हें के यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। फिर शिंग टीचर को सॉरी बोलती है। फिर टीचर सोचते हैं, ये तो चमत्कार है, शिंग खुद से हाई स्कूल में भी नहीं आ सकती थी, सिनन बहुत महान ट्यूटर है। पर शिंग सच में बदल गई है और आजकल वो मेरे क्लास में काफ़ी सीरियस रहती है। फिर टीचर शिंग को बोलते हैं, चलो कम से कम कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है और ये अच्छा है,
अगर तुम्हारे मैथ्स स्कोर इम्प्रूव होंगे तो तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम के यूनिवर्सिटी में जा सको। फिर शिंग बोलती है, थैंक्स मिस्टर एन, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, मैं भी चाहता हूँ तुम मेरी तरफ देख के बोलो। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग अपना फ़ोन निकालती है। बोलती है, आज मेरे पास टाइम ही नहीं था फ़ोन देखने का, पता नहीं सिनन वहाँ क्या कर रहा होगा। फिर वो सिनन का मैसेज देखती है और बोलती है, ओह नो, मैंने उसके एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद शिंग सिनन को सॉरी मैसेज कर देती है। फिर वो सोचती है वो भी क्या कर रहा होगा, शायद वो भी पढ़ रहा होगा, वो अब बहुत देर तक मेरा मैसेज नहीं देखेगा। इसके बाद शिंग देखती है कि उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है। फिर वो उसे ओपन करती है और वहाँ नाम लिखा होता है मी यूची। फिर वो याद करती है ये तो वो है, और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।